नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी जोशी। झालावाड़ के उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की एक और पहल किसानों के लिए बेहद मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि किसान इस तकनीक के जरिए निश्चित तौर पर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। और ऐसा इसलिए संभव हो पाएगा क्योंकि किसान समय से पहले ही फसल उगा पाएंगे। समय से पहले फसलों की पैदावार का फायदा किसानों को जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि इस तकनीक को लो टनल तकनीक नाम दिया गया है। इस तकनीक के माध्यम से छोटी और कम ऊंचाई वाली टनल बनाकर खेती की जाती है। तो टनल तकनीक की खासियत जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान के लोगों के लिए खरबूजा काफी पसंद की चीज है। गर्मी के दिनों में सभी लोग इसे खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पानी की काफी मात्रा होती है। ऐसे में गर्मी के जो दिन होते हैं उनमें राजस्थान के वासी जो काफी गर्मी में रहते हैं वो खरबूजे को काफी पसंद करते हैं। खरबूजे की पैदावार में लेकिन एक बड़ी ही विडंबना ये रहती है कि खरबूजे की पैदावार गर्मी के दिनों में फरवरी में इसकी बुआई की जाती है। ऐसे में लगभग 2 महीने बाद इसमें फल आना शुरू होता है। तब तक गर्मी बहुत तेज हो जाती है और जो फल होता है इसका वो बाद में धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। ऐसे में किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए झालावाड़ के उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय ने एक नई पहल की है। नए तरीके से इसकी पैदावार करना यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, जिसको लो टनल विधि कहते हैं। यानी जो एक पॉली मटेरियल होता है उसकी छोटी छोटी सी टनल बनाई जाती हैं, उसमें ढककर मल्चिंग विधि से इसकी बुआई की जाती है। और समय से पहले अभी हम देख रहे हैं ये खरबूजा इसके जो पौधे लगे हुए हैं, इसकी बेलें लगी हुई हैं समय से पहले। आज ये लगभग 1.5 महीने के हो चुके हैं और इनमें फल आना शुरू हो गया है। ऐसे में खरबूजे की फसल जो है अब तय समय से, अब तक जो परंपरागत समय इसका माना जाता है उससे लगभग 1.5 से 2 महीने पहले बाजार में आ जाएगी और किसानों को इसका अच्छा मुनाफा और अच्छा लाभ मिल पाएगा। ये विधि बड़ी ही कारगर साबित हो रही है। यहाँ पर उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय द्वारा एक नवाचार किया गया था। इसको लेकर भी यहाँ पर काफी नवाचार किए जाते हैं, लेकिन ये विधि काफी कामयाब होती नजर आ रही है। उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय के डीन डॉक्टर आई बी मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके सानिध्य में ये सारे नवाचार किए जाते हैं। काफी सेवाएं आपने इस महाविद्यालय को दी हैं। आपके सानिध्य में यहाँ पर कई नवाचार किए गए हैं जो बड़े ही कामयाब होते जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे इस विधि के बारे में। डॉक्टर साहब, खरबूजे को उगाने के लिए एक नवाचार किया जा रहा है, क्या नवाचार है? सर, ये नवाचार ये है कि हम खरबूजे को एक अगेती फसल के रूप में उगाना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खरबूजे की जो बुआई होती है ये उत्तरी भारत में फरवरी मार्च के महीने में की जाती है, जिसके फल मई जून के महीने में आते हैं। लेकिन अगर हम इसको लो टनल के विधि माध्यम से अगर उगाते हैं तो ये खरबूजा 1.5 से 2 महीने पहले आ जाता है और पहले आने से किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इस विधि में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं लो टनल में कि जो पौधे जिस प्रकार से किसान भाई अपने पौधों को लगाता है दोहरों के ऊपर, उन दोहरों को हम लोग एक प्लास्टिक फिल्म होती है और दूसरा मटेरियल होता है नॉन वूवन फैब्रिक जिसको कहते हैं। इन दोनों मटेरियल में से किसी को लेकर के और इस प्रकार से देखें यहाँ पर हुक्स बना हुआ है, ये हुक्स बने हुए हैं। हुक्स के सहायता से हम इसको इस प्रकार से इसको बनाते हैं कि एक टनल नुमा बन जाए। तो टनल नुमा बनने से होता क्या है कि जब हम इसको करीब करीब हम लगाते हैं 15 दिसंबर के बाद इसकी खरबूजे की बुआई करते हैं, उसमें टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। कम होने की वजह से बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब बीज की बुआई करने के बाद हम इसके ऊपर लो टनल लगा देते हैं, बना देते हैं, तो टेम्परेचर उसके अंदर बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से खरबूजे के बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो जाते हैं और फिर पौधे जो हैं वो पूरे के पूरे अधिक टेम्परेचर में बढ़ते रहते हैं। हम इसको तब हटाते हैं जब ये संभावना अगर आप देखें कि आपके क्षेत्र में जो फ्रॉस्ट का समय है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। दूसरा, पौधे आपके लो टनल में अच्छी प्रकार से बढ़वार ले लें। और तीसरी बात ये डिपेंड करता है कि उस समय फल फूल मतलब नहीं आए हों। फल फूल अगर, क्योंकि ये खरबूजा जो है एक परपरागित फसल है, अगर आप इसको लो टनल लंबे समय तक लगाते हैं और लो टनल के अंदर फल फूल आना प्रारंभ हो जाता है तो उस दशा में
फल जो हैं उनमें टिकाव नहीं होगा, क्योंकि पर परागण नहीं होने की वजह से फल बनेंगे तो जरूर, लेकिन फल जो है टिकेंगे नहीं, क्योंकि उस समय वहां पर परागण करने वाले जो कीट होते हैं वो उपलब्ध उसके लो टनल में नहीं होते हैं। तो ये 3 बातों को ध्यान रखिए कि कब लो टनल को हटाना है, उस कंडीशन में कि पौधों की अच्छी बढ़वार हो गई हो, फूल आने के थोड़ा सा पहले करें, और ये देख लें कि कब जो है आपका फ्रॉस्ट का समय खत्म हो जाए। हमने ये देखा है कि झालावाड़ में कम से कम सेकेंड वीक, फरवरी के सेकेंड वीक तक पाला गिरने की संभावना रहती है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग अभी जस्ट इसको हम हटाने की कंडीशन में आ चुके हैं। पौधे हमारे अच्छी तरह से बढ़ गए हैं, किसी किसी पौधे में फूल आना प्रारंभ हो गया है। तो सबसे पहले जो हम लगाते हैं यहाँ पर वो देखें, सबसे पहले हम रेज्ड बेड बना लेते हैं। रेज्ड बेड की जो चौड़ाई होती है वो 3 फीट रखते हैं। 3 फीट पर हम 2 जो ड्रिप लाइन होती है 2 उसके लेटरल्स हम बिछा देते हैं, और फिर उन लेटरल्स पे 60-60 फीट की दूरी पर हम पौधों को अल्टरनेट लगाते हैं, जिससे कि पौधे बहुत घने नहीं रहें। और जो एक रेज्ड बेड से दूसरे रेज्ड बेड की दूरी होती है वो कम से कम हम लोग अपने 2.5 मीटर के आसपास रखते हैं दोनों तरफ, कि जिससे कि पौधा आधा एक तरफ आधा दूसरी तरफ बढ़ करके पूरी की पूरी फील्ड को कवर कर सके। काफी जानकारी हमें डॉक्टर आई बी मौर्य ने इस चीज को लेकर दी। इसमें 3 मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर कि जब समय से पहले बीज की बुआई की जाती है तो ठंडा मौसम होता है। इसके बीज को जर्मिनेशन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। वो टेम्परेचर देने के लिए ही ये लो टनल विधि जो है इसको अपनाया गया है। इसके माध्यम से अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है और जर्मिनेशन हो पाता है। दूसरी ध्यान देने योग्य इसके अंदर जो बात है वह ये है कि लगभग 1 से 1.5 महीने जब ये पौधा इसके अंदर रह जाता है तो इसको फूल और फल आने से पहले खोलना होता है, क्योंकि पर परागण एक विधि होती है जिसके द्वारा इसकी प्रक्रिया आगे चलती है। फलों में स्थायित्व नहीं आ पाता। अगर वह नहीं होगा तो जो कीट होते हैं वो कीट इसके फूलों पर बैठते हैं, दूसरे फूलों पर जाते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे पर परागण कहते हैं, उसके द्वारा ही इनमें स्थायित्व आता है। तीसरी बात, इसको समय पर खोलना जरूरी है ताकि जो इसका फल है वो अच्छी तरह से वृद्धि कर सके और पूरा आकार ले सके और पूरे गुण उसके अंदर पैदा हो सके। कितने किसान डॉक्टर साहब अब तक इस चीज को लेकर यहाँ से जुड़े हैं? सर, झालावाड़ जिला में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा एरिया में ये लो टनल फैल गया है। कुछ गांव तो लो टनल के, खरबूजे के लो टनल के नाम से ही जाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि जो किसान भाई ये उगा रहे हैं, विशेष करके इस एरिया में मुस्कान किस्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि इसके फल काफ़ी मीठे होते हैं, एकदम शक्कर जैसे होते हैं। और पिछली बार तो मुझे ये पता चला कि लोग की जो मांग थी, दूसरे राजस्थान के जो दूसरे जिलों में मांग थी कि मुझे झालावाड़ का खरबूजा चाहिए। इस कारण, क्योंकि ये किस्म है कि इसकी में की एक विशेषता है इस किस्म की कि इसके फल मीठे होते हैं और झालावाड़ की जो जलवायु है इसके लिए काफ़ी अनुकूल है। एक किसान भाई अगर 25 दिसंबर के आसपास इसकी खेती करता है, 25 दिसंबर के बुआई करता है, तो 4 महीने में 1 हेक्टेयर से कम 2 लाख रुपया कमा लेता है। तो कम जगह में स्पेशल खास बात डॉक्टर साहब ने बताई, मुस्कान किस्म का एक खरबूजा है जो यहाँ के किसान काफी इस विधि से पैदा कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि उस खरबूजे को बाहर झालावाड़ के खरबूजे के नाम से जाना जाने लगा है, यानी कि इस खरबूजे से भी झालावाड़ को एक पहचान मिल रही है। बताते हैं कि उसके गुण काफी अच्छे होते हैं, काफी मीठा होता है, वो लोगों को काफी पसंद आता है। बाहर के क्षेत्रों से भी झालावाड़ के खरबूजे की डिमांड अब काफी आने लगी है। ऐसा बताया है इन्होंने कि 1 हेक्टेयर में किसान लगभग 2 लाख रुपए इससे कमा लेता है। किसान भाइयों को मैं ये कहूंगा कि ये तो एक विशेष किस्म की जैसे बात है मुस्कान की। इसके अलावा किसान भाई इसके अंदर कोई भी खरबूजे की फसल उगा सकता है और जो भी मार्केट में उपलब्ध है। और क्योंकि खरबूजे की देखिए मिठास ही नहीं है, उसके अंदर रंग भी है। उसका जो जब उसको हम छीलते हैं, अंदर का काटते हैं तो कैसा रंग आता है, अगर पिंकिश कलर है तो बहुत अच्छा लगता है। तो किसान, बहुत से बाजार में किस्में उपलब्ध हैं, कोई भी किसान भाई इसका चयन कर सकता है। और यह विधि मैं कहूँगा
कि जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज है और ककड़ी है, तर ककड़ी जिसको बोलते हैं, उसके लिए इवन की भिंडी के लिए अगेती, अगर भिंडी की फसल लेना है तो जिन फसलों की आप थोड़ी अगेती फसल लेना चाहते हैं उनको जो है कि, और जो ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं उनको इस विधि से हम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लो टनल विधि जो है, इससे अगर आप किसी फसल को एडवांस पहले लेना चाहते हैं, समय से पहले लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कामयाब है। इसमें सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं, खरबूजे के अलावा तरबूज, भिंडी इत्यादि कई चीजें इसमें उगाई जा सकती हैं। निश्चित तौर पर ये जो प्रयोग है ये काफी सफल हो रहा है, किसानों को इससे काफी फायदा मिल रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी ही तेजी से इस विधि का फैलाव झालावाड़ जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है। किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।